भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के एमएसएमई द्वारा नॉन लेदर फुटवेयर एंड फुटवेयर एक्सेसरीज पर एक राष्ट्र स्तरीय विक्रेता विकास कार्यक्रम व प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विकास आयुक्त एवं अतिरिक्त सचिव डॉक्टर रजनीश द्वारा किया गया। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का स्वागत बीसीसीआई के अध्यक्ष सुभाष जग्गा ने किया। कार्यक्रम में सचिव चावला, निदेशक एमएसएमई ने कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में प्रतिभागियों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की सरकारी खरीद पॉलिसी के अंतर्गत फुटवियर सेक्टर के साथ जुड़ी हुई इकाइयों को लाभार्थ प्रदान करना और फुटवियर सेक्टर की नवीनतम तकनीकों को प्रदर्शनी के माध्यम से इकाइयों को अवगत करवाना व भारत सरकार की एमएसएमई मंत्रालय व अन्य संबंधित विभागों की नवीनतम योजनाओं के लाभार्थ के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना है। विकास आयुक्त एवं अतिरिक्त सचिव डॉक्टर रजनीश ने कहा कि फुटवियर उद्योग से संबंधित ऐसे कार्यक्रम प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्तर पर भी किए जाने चाहिए। इस सुविधा केंद्र में एक डिस्प्ले सेंटर खोलने के लिए एमएसएमई मंत्रालय द्वारा पूर्ण सहयोग करने का आश्वासन भी दिया और सुविधा केंद्र में एक डिस्प्ले सेंटर खोलने के लिए और इससे संबंधित प्रपोजल भी मांगा गया उनके द्वारा और उनके ऐसे कार्यक्रमों द्वारा फुटवियर और उद्योग में रॉ मटेरियल एसेसरीज उद्योग से जुड़े हुए सभी उद्योगी को आपस में जोड़ने का कार्य करने में बहुत बड़ी पहल है। बीसीसीआई सुभाष जग्गा ने कहा कि इस फुटवियर प्रदर्शनी में देश भर से आए उद्योगों ने अपनी लगभग 60 स्टॉल लगाए हैं। इससे फुटवियर उद्योग को काफ़ी लाभ होगा और नए उद्योग लगाने के लिए प्रेरणा भी मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने मांग भी रखी है कि एक सैंपल शोरूम इस फुटवियर क्लस्टर में खुलवाया जाए ताकि जितने भी इंपोर्टर बाहर से आते हैं उन्हें एक ही छत के नीचे सभी सैंपल उपलब्ध हो सकें और एक ही दिन में वह सभी सैंपलों को देखकर अपना निर्णय ले सकें। इससे समय की बचत के साथ साथ उद्योगपतियों को भी काफ़ी लाभ होगा। साथ ही उन्होंने बिजली मंत्री रणजीत चौटाला का भी धन्यवाद किया कि जो फैक्ट्री औद्योगिक क्षेत्र में 6 नए सबस्टेशन लगाने की बात जो कही गई है उसे उद्यमियों को बिजली की समस्या से भी निजात मिलेगी। हमारे एमएसएमई के डीसी आदरणीय डॉक्टर रजनीश जी आए, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से उनको यहाँ बुला रहे थे, अपना क्लस्टर दिखाना चाहते थे और इसी में एमएसएमई ने ये एक स्टॉल का भी काम करा जिसमें 60 स्टॉल आज लोगों ने लगाए हैं। बाद काफ़ी दूर दूर से लोगों ने, केरला से, जयपुर से, हरियाणा के सबके लोगों ने स्टॉल लगाए हैं। इसका मकसद ये है कि फुटवियर को प्रमोट करना। हम क्या वैरायटी बना रहे हैं, क्या चीज़ बना रहे हैं, कुछ कंपोनेंट वाले भी लगे होंगे हैं। जैसे अब सीजन का टाइम है तो कंपोनेंट में क्या कोई लगाना चाहते हैं तो एक दूसरे को देख के थोड़ा सा आदमी का उत्साह बढ़ता है और अपनी क्वालिटी को और बहुत बढ़िया बनाना चाहते हैं। और हमने डीसी साहब से एक रिक्वेस्ट करी कि जब एक सैंपल शोरूम हम बनाना चाहते हैं पीछे, ताकि 1 एकड़ जगह हमारे पास पड़ी है, उसमें एक सरकार की 30 करोड़ की स्कीम है और हमने उनसे रिक्वेस्ट करी, लेकिन वो नए क्लस्टर के लिए तो भाई पुराने क्लस्टर को भी इसके साथ जोड़ा जाए। तो उन्होंने हमारी बात को स्वीकार करा। हम चाहते हैं कि बाहर से को भी हमारा जो हम एक्सपोर्ट करते हैं कोई भी इम्पोर्टर आए वो एक ही छत के नीचे उसको सारे सैंपल मिल जाए और एक ही दिन में अपना काम निपटा के वो वापस चला जाए, जैसे कि पहले उसको 10-10 दिन लग रहे थे। तो ये हमारी डिमांड, उन्होंने कहा मैं इस पर विचार करके और ऊपर से परमिशन लेके इसको काम कराता हूँ। उन्होंने हमारी ये डिमांड मानी और जैसा कि आपको पता है बहादुरगढ़ तरक्की के रास्ते पे चला हुआ है और कल बिजली मंत्री भी आए थे। उन्होंने जैसे कि हमारी यहाँ बिजली की बहुत बड़ी समस्या है तो उन्होंने भी हमारी डिमांड को बहुत अच्छे तरीके से सुना और आपको जानकर खुशी होगी कि 6 सब स्टेशन कल उन्होंने मंजूर करे हैं, 33 केवी सब स्टेशन और 220 का भी एक सब बढ़ाने का प्रोग्राम उन्होंने यहाँ बढ़ाया है। उसके लिए ज़मीन की उनको दिक्कत आ रही थी, वो हम HSITC से उसको भी करा के देंगे ताकि यहाँ बिजली की समस्याएं ख़त्म हो जाए। तो जैसा कल हमारे उन्होंने राजा साहब ने बताया, तो इस तरीके का जब सिस्टम लग जाएगा तो 5-7 साल यहाँ इंडस्ट्री कितनी मर्जी भी आ जाए बिजली की दिक्कत नहीं रहेगी। और मंत्री महोदय का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने कहा आज के बाद बहादुरगढ़ में बिजली की कोई समस्या नहीं रहने देगा। इतना बड़ा आश्वासन वो देके गए हैं तो मैं समझता हूँ कि अब यहाँ बहुत बड़ी ग्रोथ होने वाली है। बहादुरगढ़ में बहुत बड़ी इंडस्ट्री और भी आने वाली। फुटवेयर वैसे भी बहादुरगढ़ का एशिया में लार्जेस्ट फुटवेयर, हाँ, बहुत बड़ा लार्जेस्ट बन गया है, क्योंकि अब रोहतक भी एक फुटवेयर पार्क बन रहा है, वहाँ भी काफ़ी इंडस्ट्री वालों ने प्लॉट लिए हैं। तो अब अगर सरकार का सहयोग मिलता है तो पूरा हरियाणा में हर जगह जगह फुटवेयर की इंडस्ट्री अब लगती जा रही है। खासतौर से कंपोनेंट की भी बहुत लग रही है। जैसा कि आपको पता कि बहादुरगढ़ में आज कम से कम 1000 फुटवेयर इंडस्ट्री है और अभी लोगों को जगह नहीं मिल रही, इसलिए रोहतक भी ली है
और एग्रीकल्चर लैंड में भी लोग CNU करा के फुटवेयर इंडस्ट्री लगा रहे हैं। तो फुटवेयर में बहुत, अगर सरकार, भारत सरकार का, हरियाणा सरकार का सहयोग मिलेगा तो मैं समझता हूँ कि भारत की जो बेरोजगारी है वो फुटवेयर इंडस्ट्री और टेक्सटाइल ख़त्म कर सकती है।